जाता है। राग का मतलब है पसंद, द्वेष का मतलब है नापसंद। पसंद नापसंद होती है सबकी, उनको नियमित करना चाहिए, उन्हीं में सब फंस जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रिय और इंद्रिय के जो विषय हैं उसमें जो राग द्वेष है, कोई चीज पसंद है कोई चीज पसंद नहीं है, उसकी उसको नियमित करना चाहिए। हमें पसंद नापसंद के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो भगवान मना कर रहे हैं कि आप संसार में अपने राग द्वेष को हटाओ। किस चीज से आपको राग है, किसी से द्वेष है, तो वो एक समस्या है। उसके वश में तयोर न वशम आगच्छे, हमें उनके वश में नहीं आना चाहिए। सभी लोग इसी से जीवन चला रहे हैं, जो चीज अच्छी लगती है उसके पीछे जा रहे हैं, जो चीज बुरी लगती है उससे दूर भाग रहे हैं। और ये सारी समस्याओं को जड़ बता रहे हैं भगवान। इंद्रिय, और वो है इंद्रियों के विषय, कोई चीज अच्छी लगती है कोई चीज बुरी लगती है। इंद्रिय इंद्रिय अर्थे राग द्वेषो वविस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ही अस्य परिपंथिनो। परिपंथिनो मतलब पंथ जो होता है उस पे ये परिपंथ, उस पे रुकावट है। पंथ पे जो ब्रेकर होते हैं, उस पे बहुत बड़ी रुकावट है। ब्रेकर की तरह आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, जिंदगी में रुक जाओगे ना आप। कहीं भी कुछ पसंद आ गया तो वहां भक्ति रुक जाएगी आपकी। रात को अब वो कुछ अच्छा दिख गया व्हाट्सएप पे, कुछ फेसबुक पर आ गया, नेट पर, तो वहीं फंस गया आप, रात को लेट सो गया। तो ये राग द्वेष में फंस रहे हैं हम सब। मुझे किस चीज से राग है किस चीज से द्वेष है। कुछ द्वेष आ गया तो हट जाओ बस, अब फाइटिंग करनी है अभी, आज इसको सुधारना है। तो राग द्वेष में आपकी भक्ति नहीं हो पाएगी। भगवान ये बात समझा रहे हैं इस श्लोक में कि इसके वश में नहीं आना। अपने राग और द्वेष से मत चलो। आप केवल भगवान को, भगवान के भक्तों को क्या पसंद है उस बात को पे चलो, अपना छोड़ दो। ये भगवान कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बाधा हैं राग द्वेष। जब तक व्यक्ति अपने राग द्वेष में फंसा रहेगा वो बहुत फंस जाएगा बेचारा दुखों के जंजाल में। तो यहाँ पर देखते हैं प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, मैं पढ़ना चाह रहा था। जो कृष्ण भक्ति में हैं वो स्वाभाविक रूप से ही इंद्रिय तृप्ति के प्रति उनकी रुचि नहीं होती। स्वाभाविक रूप से ये उनकी पहचान है। अगर आप वास्तव में कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो आपका भगवान की कृपा से आपको इंद्रिय तृप्ति अच्छी नहीं लगेगी, ये पहचान है आपकी। इसका मतलब आपकी चैंटिंग, अगर आपका राग द्वेष बना हुआ है, जो आपको भोग अच्छे लगते हैं, तो आपकी चैंटिंग खराब है। मेन कारण है उसका, चैंटिंग अच्छी नहीं करते आप। चैंटिंग में आपका मन नहीं है और वो करना भी नहीं चाहते आप। और इसका ये भी पता लगता है कि आप पे गुरुजनों की कृपा नहीं है, क्योंकि आप कहना नहीं मानते। परंतु जो ऐसी चेतना में नहीं है उनको ये जो ग्रंथों में जो विधि विधान दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। मतलब जो चेतना में नहीं है, कृष्ण चेतना में नहीं है, तो धर्म का पालन करो। जो भी आपके धर्म है उनका अच्छी तरह से पालन करो, तो फिर उनका पालन करने से आप धीरे धीरे कृष्ण चेतना में आगे बढ़ोगे। जो इंद्रिय तृप्ति है अनरिस्ट्रिक्टेड, बिना रुकावट के। रुकावट क्या है भाई, रात को समय हो गया 9 बजे, सो जाइए, सोने का समय हो गया है। ये नहीं है कि चलो संडे है, संडे इंद्रिय तृप्ति के लिए घूमने फिरने जाएंगे। कहाँ लिखा है शास्त्र में कि समय खराब करते रहो जाके, यहाँ जाना वहां जाना, मॉल में घूमना? कहाँ लिखा है बताओ शास्त्रों में? ये सब तो नई रचना है जहाँ हम घूमते रहते हैं, या सर्फिंग करते रहना वहां पर जाकर। क्या वो अमेजॉन, क्या खरीदे वहां से अननेसेसरी।
जब बिल्कुल किसी चीज के बिना जिया ना जाए तब कोई चीज लेनी चाहिए। अननेसेसरी शॉपिंग करते रहना, तो इसको कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट। कोई भी तरह का नृत्य है वो क्या है, हमारे भौतिक बंधन का कारण है, परंतु जो विधि विधान का पालन करते हैं, जो शास्त्र में दिए गए हैं, वो कभी भी सेंस ऑब्जेक्ट्स में नहीं फंसते। तो यहाँ पर बहुत ऊंची बात आ रही है कि अगर आपको ये विषयों को रोकना है, विषयों का जो चंगुल है, एंटेंगलमेंट विषय है ना, इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए हैं हम सब लोग, उसको रोकने के कुछ नियम हैं। जैसे सुबह मंगला आरती का नियम है, चैंटिंग करने का नियम है, 1 घंटा ग्रंथ पढ़ने का नियम है, कुछ हमारे पास सेवा होनी चाहिए, शाम को सोने का समय है, उठने का, हर चीज का नियम है। अगर आप नियमों के अनुसार काम करोगे तो आप इंद्रिय तृप्ति से बच जाओगे, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो नियम हमें रोकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। राग द्वेष को कैसे नियमित करना है। आपका राग है फेसबुक देखने का, लेकिन पता है नियम आपका है शाम को 9 बजे सोना है, चलो टाइम होगा कल देखते हैं दिन में, तो राग से बच जाओगे। नियम पालन करो, अपना एक नियम बनाओ। जितने भी हमारे आचार्य हैं उनके नियम हैं, वो इतने बजे सोना है, इतने बजे नियम से चलते हैं वो। ये नहीं आज मन कर गया तो लेट सो गए, आज मन नहीं करा तो जल्दी सो गए। नियम कि भाई मेरा नियम ये है, मेरा नियम ये है, इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे सोता हूँ, मेरा टाइम हो गया जी सोने का, सॉरी, मेरा नियम है, नियम से बंधा हूँ मैं। तो जिसके जिंदगी में नियम नहीं हो पशु है। पशु जो चलते हैं वो रिफ्लेक्स से चलते हैं। जैसे पशु का मन आ गया, अचानक अटैक कर दिया किसी पर, पशु के वो रिफ्लेक्स चलेगा, कहीं खाने को दिखाई देगा। पशु नियम से नहीं चलता कि मेरा खाना हो गया। जैसे पशु के पास जाओ कुछ हरा चारा लेके, तो एकदम खड़ा हो जाएगा वो, चाहे वो खा के बैठा हुआ है, तो कि उसको रिफ्लेक्स आता अंदर से, अरे ये खाना आ गया खाता हूँ। ऐसे ही हमको भी चलना है, नहीं तो रिफ्लेक्स से चलेंगे तो पशु बन जाएंगे हम लोग। तो अगर हर चीज का नियम बना लें, चलो किसी को बीड़ी पीने का लत लगी है, बहुत लत लगी है, तो रिफ्लेक्स से मन आया बीड़ी पीने का, तो उसका भी नियम बना लो कि मैं, चलो अभी मैं इतनी बीड़ी पी रहा हूँ, मैं इसके अंदर नहीं रह सकता, लेकिन मैं एक नियम बना लेता हूँ कि मैं इतने बजे पीऊंगा, एक इतने बजे पीऊंगा। तो उससे भी ना आपको एक आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। कम से कम आप उस समय रुक जाएंगे ना, कि मैं 10 बजे पीता हूँ, उस रात को भी एक बार पीता हूँ मैं इतने बजे, तो बीच में मन करेगा तो रोक पाएंगे, तो पीऊंगा, टाइम तो है ना मेरे पास। तो फिर उसको कम करते जाएं। तो ऐसे नियम से आप कोई भी नृत्य को रोक सकते हैं। ये बता रहे हैं, नियम से आप बाहर आ सकते हैं चीजों से। हर चीज का नियम बना लो। उदाहरण के लिए, ये जो इंद्रिय भोग एक बद्ध आत्मा के लिए जरूरी है। प्रभुपाद जी मानते हैं जो व्यक्ति बहुत बद्ध है, अभी बिल्कुल संसार में उसकी चेतना बहुत दूषित है, उसके लिए ये एक आवश्यक है, इंद्रिय भोग। जी के नियम से चलिए आप, ऐसे नहीं है। शास्त्रों में हर जीव के लिए उसको बाहर निकालने के नियम है, जहां भी वो फंसा हुआ है। और फिर जब विवाह भी में व्यक्ति विवाह करके, मैरिज करके, और वो नियमों से चलता है तो उससे बाहर आ जाता है अपने आप ही, उसको विरक्ति आती है। नियम क्योंकि धर्म का पालन कर रहा है ना, धर्म का। तो बाकी सारी जो स्त्रियां हैं, हमें उनको अपनी माता समझना चाहिए। अभी एक नियम हो गया है, तो इसका नियम का पालन करेंगे, ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट है तो विवाह कर लीजिए और नियम से चलिए। और ऐसे करेंगे तो आपको इससे गति प्रगति हो जाएगी। भगवान की कृपा से आपने नियम का पालन किया है। और शास्त्रों में फिर कैसे रहना है गृहस्थ आश्रम में, उसके भी नियम हैं। नहीं, शास्त्रों में एक ही बार महीने में संतान उत्पत्ति के लिए पति पत्नी को अनुमति है। उसमें भी उसके भी विधान है कि एक्स्ट्रा चैंटिंग राउंड करके गुरुओं से परमिशन लेके, ऐसे नियम है उसके। तो उसमें फिर धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, अपने आप ही भगवान की कृपा से उसको बुद्धि और शक्ति आती है, वो उन चीजों से बाहर आ जाएगा। बट इन स्पाइट ऑफ सच इंजंक्शंस, अगर ये सब धर्म के नियमों के बावजूद भी अगर व्यक्ति का बहुत इच्छा होता है ये सब इंद्रिय भोग करने का दूसरी स्त्रियों के साथ भी, तो फिर
उसको ये सब चीजें रोकनी चाहिए। दिस प्रोपेंसिटी आर टू बी कर्व्ड। अगर वो नहीं रोकेगा तो फिर उसके जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है उसे बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। जब तक भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर की आवश्यकताएं की अनुमति है, परंतु उसके रूल्स हैं, विधि विधान है हर चीज का। और जब तक एंड येट वी शुड नॉट रिलाई अपॉन द कंट्रोल ऑफ, फिर भी हमें इन रूल्स पर भी पूरा विश्वास नहीं कर सकते। समझ रहे, खाली रूल से बात बनेगी नहीं, कह रहे हैं वो बहुत हेल्प करेंगे लेकिन खाली रूल से ही बात नहीं बनेगी। ये पॉइंट भी, रूल तो फॉलो करना ही है, इसका मतलब ये नहीं करना है, और भी कुछ चाहिए। मतलब हमें रूल्स को फॉलो करना है लेकिन हमें रूल से भी अटैच नहीं होना है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का जो अभ्यास है नियमों के अधीन भी, उससे भी व्यक्ति पागल हो सकता है। जहां तक हो सके, एज मच एज देयर इज ऑलवेज, जैसे कि जो बड़े बड़े जैसे कि एक्सप्रेस वे है, रॉयल रोड होते हैं, उन पर भी एक्सीडेंट का खतरा होता है। हालांकि वन साइड ही है वो, वहां भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो नियमों के अधीन भी जाके हमको, कई बार हम उससे अटैच हो जाते हैं। अटैच नहीं होना हमें, नहीं मेरे तो अटैचमेंट ही है, नियम मेरा मेरा नियम ये है, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ। अटैचमेंट तो भगवान से या गुरु से होना है, वो कहें तो सब छोड़ दो। ऑल दो दे मे बी वेरी केयरफुली मेंटेन्ड, चाहे आप उनको अच्छी तरह से मेंटेन करो, नो वन कैन गारंटी कि वहां पर खतरा नहीं है, वहां पर भी आप बन सकते हो। मैं तो नियम से चल रहा हूँ जी। सेंस इंजॉयमेंट स्पिरिट हैज बीन करंट, तो इंद्रिय तृप्ति करने की जो भावना है वो बहुत बहुत समय से है। क्यों है वो? क्योंकि हमने भौतिक संग किया है। जितना हम माया का संग करेंगे, भौतिक लोगों का संग करेंगे, जैसे मैंने चर्चा की थी 10 चीजें हैं जिनसे कि हम तमोगुण में, रजोगुण में, माया में जा सकते हैं या भगवान की तरफ जा सकते हैं। जो 10 चीजें बताई थी हमने ना, तो इसीलिए इन स्पाइट ऑफ रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट, तो इंद्रिय तृप्ति के ये जो नियमित साधन के बावजूद भी हमेशा कोई ना कोई, हमेशा एक चांस रहता है कि उसका पतन हो जाए। इसलिए ये जो इंद्रिय तृप्ति का जो नियमित रूप से जो करते हैं, उससे पृथ्वी जो अटैचमेंट है उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। मतलब उससे भी आदी ना बन जाए हम, वो भी हम इसलिए कर रहे हैं कि चलो कोई काम बहुत जरूरी है, हमने कर लिया नियमों के अधीन, लेकिन हमें इंद्रिय तृप्ति से दूर ही रहना चाहिए। परंतु कृष्णा से जो अटैचमेंट है, कृष्णा के प्रति जो आसक्ति है, और हमेशा कृष्ण के प्रेम में जीना, एक्टिंग, कृष्ण की सेवा के लिए जीना, उससे हम बाकी सब इंद्रिय तृप्ति के जो कार्य हैं उनसे दूर हो सकते हैं। इसलिए वन शुड ट्राई टू बी डिटैच्ड फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए वो कृष्णा भावना अमृत से, नो वन शुड, उससे दूर नहीं जाना चाहिए किसी भी स्टेज में। क्योंकि जो सारा उद्देश्य है किसी भी तरह की अटैचमेंट से दूर रहने का, वो क्या है? यही है कि हम कृष्णा भावना अमृत के धरातल पर स्थित हो जाएं। और कृष्णा जो भक्ति का धरातल क्या है कि जो भगवान कह रहे हैं, भगवान के भक्त कह रहे हैं, उसका पालन करना। उसमें सबसे पहला नियम है कि कैसे भी करके हमें 16 माला करना। 16 माला करना बहुत आसान है। अभी तो हम आज सुबह करते हैं 6 बजे तक, तभी हमारी 5-6 माला हो जाती हैं आराम से। फिर आप दोपहर को खाना खाने से पहले कर लो, शाम को कर लो, रात को सोने से पहले से कर लो, आपकी आराम से 16 माला हो जाएगी। पहला नियम है। और 1 घंटा पढ़ अध्ययन करना, जो अध्ययन नहीं कर सकते हैं वो सुन सकते हैं किसी से, कोई तो घर में सुना सकता है उनको। क्लास, जब भी क्लास हो उसमें आना, इतना समय हमारे पास होना चाहिए। अगर क्लास नहीं है तो खुद बैठ के सुनना, कोई लेक्चर, बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं तो रोज रिकॉर्ड होते हैं, उनको बार बार सुनना। उसमें बहुत गहरी गहरी बातें होती हैं, एक बात ही हमारी जिंदगी चेंज कर देती है।
तो ऐसा जीवन व्यवस्थित करना कि हमारे पास समय हो, 3 बार कम से कम, सुबह, दोपहर, शाम। इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, उससे उल्टा नुकसान होता है। हमें लगता है कि हम धन तो आ रहा है, लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा आपको। अगर आप 3 समय की संध्या के समय पे भक्ति नहीं करेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। सुबह, दोपहर, शाम आप बिल्कुल स्नान वगैरह वगैरह करके शुद्ध होके, शुद्ध वैष्णव ड्रेस में तिलक लगा के आराम से बैठ के कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए और नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि इससे बरकत आएगी। आप धन तो कमा लेंगे, लेकिन सारा खर्च ऐसे हो जाएगा, बीमारी में कष्ट भी देगा आपको, भगाता रहेगा वो। रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 10 नहीं तो 9, 9:30 तक सोना चाहिए, 9:30 का टारगेट होना चाहिए। सो जाइए, आप सो जल्दी उठ जाएंगे। ये नियम है, नियम की बात चल रही है ना ये। अगर ये नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी खतरे में चली जाएगी, आपको बीमारियां हो जाएंगी और मरने के बाद नरकों में जाना पड़ेगा। सत्य बात है। जो धर्म का पालन नहीं करता उनको नरक में जाना ही पड़ता है। ये जीने के नियम है ना। ऐसी जब प्रसाद, खाने के लिए प्रसाद ही खाना है, हर चीज का नियम दिया हुआ है। अगर आप माताओं को माता नहीं समझेंगे, उनको भोग की वस्तु समझते रहेंगे, इसमें लिखा है, ये भी एक नियम है। परदारेषु मात्रवत, पर द्रव्येषु सुलोष्ठवत, सर्वभूतेषु आत्मवत, यह पश्यति स पंडितः। वो व्यक्ति पंडित है जो दूसरे की स्त्री को माता समझता है, दूसरे के धन को मिट्टी समझता है। ये नहीं उसका पैसा ही मार लिया, पैसे नहीं दे रहे, उसके फोन नहीं उठा रहे। भक्ति लोग मार लेते हैं पैसे आपस में, सावधान रहना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति में आते हैं, और कई भक्तों ने ऐसे किया है बहुत इतिहास में। कांटेक्ट बनते हैं, उनकी आदत गंदी होती है, तो यहाँ पर आके तो आराम से कांटेक्ट बन जाता है ना। ऐसे फोन करेंगे, पैसे हड़प लेंगे आपसे। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए ऐसे। एकदम आके ग्रुप में पैसे कैसे मांगने लगा कोई भक्त, उसके पहले कांटेक्ट कहाँ गए, तो फायदा उठा रहा है वो। तो किसी को उधार नहीं देना चाहिए, ऐसे पूछना चाहिए ग्रुप लीडर से कि प्रभु जी फोन आया से कोई भक्त पैसे मांग रहे हैं मुझसे उधार, तो उनको उधार नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो आहार का हो गया, निद्रा का हो गया, और कर्म कम करना है। इंद्रिय तृप्ति में टीवी, अखबार, ये सब नियम है। ये करोगे भौतिक संग तो आपकी बुद्धि भी खराब होगी और चेतना दूषित हो जाएगी, और आपको पता ही नहीं लगेगा। जब हम किसी काम में घुस जाते हैं ना, ऐसे लगता है कि सबसे जरूरी काम यही है। अभी क्लास व्लास नहीं, अरे क्लास की बात क्या, मन नहीं करेगा आप क्लास में आने को, क्योंकि आपने भौतिक संग कर लिया है ऐसे लोगों का। इसलिए नियम होना चाहिए, भाई देखो बात सही है, जरूरी को मेरा नियम है, वो नियम से आप बच जाओगे बहुत समस्याओं से। मेरा नियम है, शाम को मैं 6 बजे बैठे हैं, कुछ और काम धंधा लेके बैठे हैं। संध्या हो गई भैया, दिन में काम करेंगे, मार्केट जाना है तो अलग से चले जाएंगे, दिन में छुट्टी लेके जाएंगे या कुछ भी करेंगे। बहुत समय होता है, संध्या के समय क्यों करना है? संध्या के समय इधर उधर घूमते रहना, मार्केट में घूमते रहना, इसे ये नियम है। ये नियम पालन नहीं करेंगे तो वो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी जिंदगी में। ये ऐसी, ये सब नियमों का, ये अधर्म है ना, तो अधर्म से कष्ट आते हैं, शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिक विपदा, कुछ भी आ जाएगा ऐसे। कोई जिंदगी में ऐसा व्यक्ति आ जाएगा और आपको तंग करेगा, है ना। कोर्ट कचहरी का केस शुरू हो जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, कोई घर में से हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा ये सब झंझट। वो कारण क्या है उसका, आप नियम धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो संसार, आप क्या राग द्वेष चल रहे हो, मेरा राग है, मेरी पसंद है प्रभु, मेरी वो पसंद है। पसंद ना पसंद से नहीं चलना चाहिए, धर्म का पालन करो। और सुख दुख के पीछे नहीं भागना चाहिए कि मेरे को इसमें सुख है प्रभु इसलिए कर रहा हूँ, इसमें बहुत दुख है, मेरे से रहा नहीं जाता। वो तो आपको वैसे भी जबरदस्ती दुख तो आएंगे ही ना। आप धर्म को मत तोड़ो, थोड़ी आराम के लिए, थोड़ा आराम मिल जाएगा मुझे, आराम तो मिल जाएगा, बाद में बहुत दुख भी मिलेगा। तो धर्म पे फोकस होना चाहिए,
ज्यादातर भक्त ऐसे सोचते नहीं है, वो यही सोचते हैं प्रभु जी ये अच्छा, ऐसे अच्छा हो जाएगा, ऐसे वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे धर्म का पालन करो। पंडित जी बुला लिया आपने घर में, वो तो उसका उसका संग करना ही इतना अधर्म है, क्योंकि वो भौतिक आदमी है। सोच कर देखो आप। नहीं प्रभु जी थोड़ा सा उससे करा रहे थे, थोड़ा सा हवन ववन सा कराया था, तो ठीक है कराइए आप, क्यों अधर्म है वो? तो क्योंकि आपको मन में थोड़ा मानसिक संतुष्टि मिल रही है या कुछ आप चाह रहे हैं, लेकिन आचार्य तो अलाउ नहीं कर रहे आपको, तो वो नियम नहीं है ना। सबसे पहला नियम है भौतिक व्यक्तियों का संग त्यागना, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो, भौतिक व्यक्ति या वस्तु। टीवी, अखबार, भौतिक व्यक्ति का संग, व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या क्या होता है जो भी है, और नेटफ्लिक्स, फिल्में विल्में, गाने वाने, सारे जो चीजें हैं, ये सब भौतिक संग है। असत्संगता यही वैष्णवाचार। महापुरुष से पूछा वैष्णव कौन है, पहला सिम्टम उसका है सत्संग नहीं करता। नहीं, असत्संग करेंगे तो फिर कुछ भक्ति में किंच भी आगे नहीं बढ़ सकते आप। रूपा जी कह रहे हैं इधर से आप आग जलाओगे, हरे कृष्णा, उधर से आप पानी डालते रहोगे, कैसे आग जलेगी? कभी नहीं होगी। थोड़ा रुक जाइए, ये भी एक नियम है। पहला नियम तो यही है, गुरु आज्ञा। नहीं तो आप जिनके अंडर रह के भक्ति कर रहे हैं, पथ प्रदर्शक गुरु तो बोल ही सकते हैं कम से कम, तो उनकी अगर कहना ही नहीं मानते हैं तो आपको कृपा नहीं मिलेगी। सुबह लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी उस समय कह रहे थे कि दास 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 100 टाइम्स, 100 टाइम्स आज का लेक्चर था, 100 टाइम्स उसका दास 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 बनने का प्रयास करो। वो प्रभुपाद कह रहे जंप नहीं मारना चाहिए, सीधा कृष्ण पे। कह रहे ये तो छोटे मोटे भक्त हैं, जंप मारो, सीधा केशवानंद प्रभु के पास चलते हैं, सीधा महाराज के पास सीधा। और जंप जब उन्होंने ऑथराइज कर रखा है, जंप क्यों मारना है? दास 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 है ना, तो क्यों अपना, वो भी खुश नहीं होंगे, कैसा व्यक्ति है, अजीब व्यक्ति मेरे पास आ गया, वो उनको नहीं पता सारे नियम, उन्होंने नियम बनाए हैं। तो आप महाराज के पास ज्यादा वो करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं और किसी भक्ति, तो उससे महाराज कभी खुश नहीं होंगे। महाराज कहेंगे दुष्ट भक्त है ये, थोड़े दिन के बाद मेरे सर पे चढ़ जाएगा। अभी तो यहाँ पे किसी भक्त के सर पे चढ़ रहा है, फिर बाद में महाराज के सर पे चढ़ेगा, बाद में कृष्णा के सर पे चढ़ जाएगा। तो दास 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 बनना है, कहना मानना है। ठीक है, तो मैं ये भी जानता हूँ किसी वक्त की कोई बहुत मजबूरी हो सकती है, तो इसको कोई बुरा ना ले। कोई है बोले, वो बताना चाहिए उनको, उसका नियम ये होता है दे शुड आस्क परमिशन, बताना चाहिए प्रभु जी सॉरी मैं ऐसी समस्या आ गई मेरे सामने। तो उनको इतना एटिकेट, शिष्टाचार है। जब भी आप स्कूल में शिष्टाचार होता है, छुट्टी लेते हैं तो एप्लीकेशन लिखते हैं ये नहीं है कि जब मन किया आ गए। ऑफिस में भी शिष्टाचार है, बताते हैं मैं कल नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट कुछ का दिन है, 6:15 तक जब कर लीजिए, लेट हो गया ना अभी, 20 और 15:35, 15:45, 6:15 नहीं, 6:25 तक जब करेंगे आज हम, 6:25 तक रहना आज, 6:25, तो सब लोग जब करिए 6:25 तक। हरे कृष्णा।